नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे सुबह के सच्चे वीडियो में। और बहनों, आज के इस वीडियो में कई बड़ी खबरें लेके आया हूँ। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है आज का, लेकिन जानकारियां कई सारी हैं। जैसे कि ओटीपी सत्यापन जिन बहनों ने अभी तक नहीं किया है या उनका ओटीपी सत्यापन हुआ नहीं है, फेल हो गया है, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी जानकारी है। इसी के साथ बहनों, आंगनबाड़ी बहन के लिए हाई कोर्ट का क्या फैसला हुआ, बहुत बड़ा फैसला हुआ, कहाँ पे हुआ, क्या फैसला हुआ, सब कुछ बताऊंगा। इसी के साथ बहनों, 21,000 रुपये मानदेय व अवकाश को लेकर क्या बात हुई है, और बहनों कहां पे बहनें नहीं पहुंची वैक्सीन लगवाने, वो वैक्सीन से डर गई हैं, सब कुछ बताऊंगा। कई बड़ी खबरें हैं आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना आप सभी बहनें, और वीडियो को लाइक कर देना। अब जो बहनें वीडियो को बिल्कुल अंत तक नहीं देखती उनसे कई सारी जानकारियां छूट जाती हैं जो शायद उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप वीडियो को टाइम निकालकर पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाए। और बहनों, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि आप बहनें अगर वीडियो लाइक नहीं करती तो हमारी मेहनत पूरी नहीं होती है। तो जिन जिन बहनों ने अभी वीडियो लाइक नहीं किया, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। और चलिए करते हैं खबर की शुरुआत। सबसे पहली खबर जो निकल के आ रही है वो आ रही है, हाई कोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को फिर से नौकरी पर रखने का दिया आदेश। अब यहाँ पे आदेश क्या दिया गया, क्या हुआ, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। इसी के अलावा और भी कई बड़ी खबरें हैं, तो वीडियो को आप सही बहने बिल्कुल अंत तक देखना। नई दुनिया प्रतिनिधि, हाई कोर्ट की एकल पीठ ने कलेक्टर व आयुक्त के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नौकरी से हटाने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर के आदेश पर परियोजना अधिकारी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को गलत तरीके से हटाया। कोर्ट ने इस आदेश के बाद मधु मौर्य को फिर से नौकरी पर रखने का आदेश दिया है। तो यहाँ पे कहा है कि उनको फिर से रखना होगा। इसी के साथ मधु मौर्य हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उसकी ओर से तर्क दिया गया कि भितरवार में आंगनवाड़ी केंद्र में 12 जून 2007 को नियुक्ति प्रदान की गई थी। उसे नियुक्ति मिलने के बाद ही आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के लिए नई पॉलिसी घोषित कर दी गई। नए नियम 10 जुलाई 2007 को बनाए गए थे। नए नियमों के आधार पर उसे हटा दिया गया। तो यहाँ पे एक आंगनवाड़ी बहन थी जिनको हटा दिया गया था नए नियम के अनुसार। परियोजना अधिकारी के आदेश को कलेक्टर के यहाँ चुनौती दी गई। कलेक्टर ने अपील खारिज कर दी। कलेक्टर के आदेश को संभागायुक्त के यहाँ चुनौती दी गई। संभागायुक्त ने भी अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट कलेक्टर व संभागायुक्त के आदेश को खारिज कर दिया। मधु को फिर से नौकरी पर रखने का आदेश दिया। तो यहाँ पे जो हमारी बहन मधु थी उन्होंने ये लड़ाई जीती है और उनको अब नौकरी पर रखने का आदेश दे दिया गया फिर से हाई कोर्ट की तरफ से। बहनों, ग्वालियर से खबर निकल के सामने आई और यहाँ पे बहन अपने हक के लिए लड़ी और उनको उनका हक मिल गया है। अब बहनों, अगली जानकारी तरफ बढ़ेंगे। अगली जानकारी बहनों के लिए क्या निकल के सामने आ रही है, जिन बहनों ने अभी ओटीपी सत्यापन नहीं किया है। इसी के साथ बहनों, 21,000 रुपये और अवकाश को लेकर क्या जानकारी निकल के सामने आ रही है, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना आप सभी बहनों। अगली जानकारी की तरफ बढ़ेंगे कि अगली जानकारी क्या निकल के सामने आ रही है। तो अगली जानकारी है, सूचना देने के बाद भी वैक्सीन लगवाने नहीं पहुंची आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता। अब बहनों, ये क्यों नहीं पहुंची, क्या हुआ है, सब कुछ बताऊंगा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रथम चरण में फ्रंट लाइन के स्वास्थ्य वर्करों को वैक्सीन लगाई जानी थी, लेकिन वैक्सीन को लेकर फ्रंट लाइन के स्वास्थ्य कर्मियों में ही जागरूकता नहीं दिखाई गई। यही कारण है कि प्रथम चरण के तीसरे दिन बुधवार को फोन लगाकर वैक्सीन लगवाने की सूचना देने के बाद भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं पहुंची। डबरा और भितरवाड़ा दोनों ही जगह वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने रुचि नहीं दिखाई है और बहानेबाजी करते नजर आए हैं। पिछले 3 दिन में 600 लोगों को वैक्सीन लगाई जानी थी, लेकिन महज 209 लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहनों, यहाँ पे क्या क्या चीजें हुई और यहाँ पे बहनें, जो कुछ बहनें हैं वो नहीं पहुंची हैं वैक्सीन लगवाने। बाकी बहनों, आपकी इसमें क्या राय है कि वैक्सीन लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए, वो आप कमेंट में बताइएगा क्योंकि सारी राय आप पर ही मैं छोड़ता हूँ। अब बहनों, अगली जानकारी जो निकल के सामने आ रही है उसकी तरफ बढ़ेंगे। वो क्या निकल के सामने आ रही है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे जो अगली जानकारी आ रही है, जिनका ओटीपी सत्यापन शून्य उनका रोको मानदेय। डीपीओ ने बताया कि जिन सेविकाओं ने जितने ओटीपी का सत्यापन नहीं किया है उतने लाभुक पोषाहार से वंचित हैं। बताया कि इन सेविकाओं ने अगर जल्दी ओटीपी का सत्यापन नहीं कराया तो इनकी चयन मुक्ति के लिए डीएम को लेख दिया जाएगा। तो यहाँ पे डीएम को बता दिया जाएगा अगर इन्होंने ओटीपी सत्यापन नहीं किया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने बताया कि सभी डीपीओ को आदेश दिया गया है कि जिन सेविकाओं का ओटीपी सत्यापन शून्य है उन सेविकाओं का मानदेय का भुगतान तत्काल बंद करें। मानदेय बंद करने के बावजूद अगर ओटीपी का सत्यापन नहीं किया जाता है तो चयन मुक्त के लिए रिपोर्ट करें। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने बताया
कि सरकार से ने यह सुनिश्चित किया है कि ओटीपी का सत्यापन करने के बाद ही लाभुक को पोषण मिलेगा। जब तक ओटीपी का सत्यापन नहीं होगा, लाभुक पोषण से वंचित रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप बहनों ने ओटीपी सत्यापन नहीं किया, औरंगाबाद की ये खबर है, तो यहाँ पे बहनों का मानदेय रोक दिया जाएगा। इसी के साथ बहनों चयन मुक्त भी किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये बात डीएम को बता दी जाएगी, जो कि बहुत बड़ी खबर है। आपका इसमें क्या बोलना सभी बहनें कमेंट में बताइएगा। और जिन बहनों का ओटीपी सत्यापन फेल हो रहा है, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो इसकी जानकारी दें हमें। और आपको क्या विभाग की तरफ से या अपने डीपीओ की तरफ से कोई चीज़ बोली गई है, तो उसकी भी जानकारी आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि इसमें आपको क्या परेशानी आ रही है। देखिए यहाँ पे कई सारी परेशानियां हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ बहनों पे ऐसा भी सका है कि वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रही हैं, ओटीपी सत्यापन नहीं कर रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप बताएं कि अगर आप ओटीपी सत्यापन कर रही हैं तो उसमें कोई परेशानी आ रही है या नहीं आ रही है। अब बहनों अगली जानकारी की तरफ बढ़ेंगे। अगली जानकारी क्या निकल के सामने आ रही है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे आंगनबाड़ी में मध्याह्न भोजन कर्मियों को पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी मानते हुए नियमानुसार वेतन, अवकाश, मेडिकल भत्ता व सेवा निवृत्त होने पर पेंशन देने की यहाँ पे मांग की गई है। साथ ही मांग पूरा होने तक प्रतिमाह न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये व अवकाश देने की मांग की गई है। तो यहाँ पे तुरंत 21,000 रुपये व अवकाश देने की बात यहाँ पे कही गई है, बहनों की तरफ से मांग की गई है। इसके अलावा मानदेय व प्रोत्साहन भत्ता के नाम पर किए जा रहे भेदभाव पर रोक लगाने, कार्यस्थल पर अवकाश सुविधाएं जैसे विश्राम का शौचालय, शुद्ध पेयजल, सुरक्षा व्यवस्था आदि उपलब्ध कराने, मध्याह्न भोजन कर्मियों को 10 माह का एक मुश्त मानदेय भुगतान करने के बदले प्रतिमाह मानदेय देने, कोविड-19 महामारी को देखते हुए कर्मियों को पीपीई किट उपलब्ध कराने, सेवा काल में कर्मियों की मौत होने पर उन्हें उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने समेत अन्य मांगे शामिल हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बहनों ने तुरंत 21,000 रुपये मांगा है और इसी के साथ अवकाश मांगा है। तो यहाँ पे 21,000 रुपये तुरंत मांगा गया है। अभी बहनों 21,000 रुपये बहनों को कब तक मिलते हैं इसकी जानकारी मैं दे दूंगा अगर कोई रिप्लाई आता है सरकार की तरफ से या किसी की भी तरफ से, लेकिन अभी इस पे कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। यहाँ पे 21,000 रुपये व अवकाश तुरंत मांगा गया है बहनों की तरफ से। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है वो आप कमेंट में बताइएगा। आप सभी बहनों को वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। यहाँ पे बता दूं बहनों, कोई भी जानकारी होती है इकट्ठा करके एक साथ एक ही वीडियो में दिखाई जाती है, तो आप कभी किसी जानकारी से वंचित नहीं रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और भी आंगनवाड़ी बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी सारी जानकारी प्राप्त हो जाए, उनको भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड गुड बाय। आपका दिन शुभ रहे।